गुड मॉर्निंग बच्चों। कुछ कारणों से इधर बीच में वीडियो नहीं बन पा रहे थे, तो आज इस सेशन को हम और आगे बढ़ाते हैं। हम लोग कॉन्टिन्यूटी का एक्सरसाइज 6.1 कर रहे थे। एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 19 तक के प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, 20 से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। 20, 21 और 22 तीन क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में बचे हुए थे। तो आज हम इस सेशन में इन्हीं तीन प्रश्नों को हल करेंगे जो कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज रक्षाबंधन का दिवस है, इसलिए इस अवसर पर सभी बच्चों को, सभी अभिभावकों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं, अनंत बधाइयां सभी को मेरे तरफ से। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 20। प्रूव दैट द फंक्शन f(x) is equal to x square minus 7x plus 3 is continuous at x is equal to 1, x is equal to 2 and x is equal to 3। फंक्शन जो दे रखा है वो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 ये फंक्शन है, और इसको कॉन्टिन्यूअस दिखाना है। x इज इक्वल टू 1 पर ये कंटिन्यूअस है, x इज इक्वल टू 2 पर ये कंटिन्यूअस है, x इज इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो वैसे अगर हम बात करें तो वैसे देखने से ही ये पता चल रहा है कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये बहुपद फलन है। और इसमें हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि जो बहुपद फलन होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, वो कॉन्टिन्यूअस होता है एवरीवेयर। पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, हर जगह हर पॉइंट पे वो कॉन्टिन्यूअस होता है। तो ये तो सिंपल सी बात है, देखकर हम बता सकते हैं। बट इसको हमें कैसे प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए हमने कंटिन्यूटी में बताया था कि LHL यानी बाईं सीमा और RHL दाईं सीमा और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है, फंक्शन का मान, ये तीनों चीजें हम निकालते हैं। और ये तीनों चीजें अगर इक्वल आती हैं तो हम कहते हैं कि फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 1 की बात करते हैं कि इस पर ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ये हम चेक करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन ये हमारे पास दिया हुआ है और इसका हम बाईं सीमा यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं 1 प्लस fx। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 माइनस h लेट कर लेते हैं। क्या लेट करते हैं, 1 माइनस h लेट करते हैं। और जब हम x इज इक्वल टू 1 माइनस h लेट करेंगे तो ऐसे केस में if x is equal to 1 then h tends to 0 बनता है। तो h tends to 0 लिमिट f और माइनस h रखते हैं। ठीक है, तो fx जो हमारे पास है उसमें हम x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 1 माइनस h पुट करेंगे। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आ जाएगी, ये लिमिट h tends to 0, और इसको लिखेंगे 1 माइनस एच स्क्वायर 7 इंटू 1 माइनस एच प्लस 3। इसको हम पूरा सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसके अकॉर्डिंग ये 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h, और इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो 7 प्लस 7h प्लस 3। अब इसमें हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 जब रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0 माइनस 7 प्लस 7 इंटू 0 0 हो जाएगा प्लस 3
तो ये 3 और 1 4 और ये 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 इट मींस इज इक्वल टू -3, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट निकालना है, तो इसको लिखेंगे x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, और ये लिखा जाएगा सेम उसी पैटर्न पे h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h। ठीक है, और ये फंक्शन इसके अकॉर्डिंग यहां से निकल कर आ रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0, और इस f1 प्लस h को लिखेंगे 1 प्लस h होल स्क्वायर प्लस नॉट माइनस 7 इंटू 1 प्लस h प्लस 3। ठीक है, अब डायरेक्टली इसमें h टेंड्स टू 0 इनपुट कर सकते हैं, तो ये ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस 0 का स्क्वायर 7 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 3। फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल वैल्यू इसकी भी क्या आएगी, ठीक है, 3 और 1 4, 4 माइनस 7, ये हो गया -3। ठीक है, -7 का साइन, 7 का साइन नेगेटिव है, और इसलिए ये जो रिजल्ट हमारा आ रहा है ये बड़े नंबर के साइन के साथ -3 आएगा। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन अगर हम बात करें, यहाँ x = 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू ऑफ फंक्शन जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1 प्लस 3, फाइनल सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -3। अब इसको अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट -3 है, राइट हैंड लिमिट -3, वैल्यू ऑफ द फंक्शन -3, ऑल द थ्री वैल्यूज आर सेम। तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन आर इक्वल, देयरफॉर लिख सकते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। प्रूफ, यही हमको प्रूफ करना था, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो गया किस पर, एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको नोट कर लें, फिर नेक्स्ट। अब इसी क्वेश्चन को x इज इक्वल टू 2 पर, फंक्शन वही है, केवल पॉइंट बदल रहा है, x टेंड्स टू 2 पर या x इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो इस पर हम एट x इज इक्वल टू 2 लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, ये 2 माइनस आएगा, और fx, और यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या लेट करेंगे, x इज इक्वल टू 2 माइनस h लेट करते हैं, तो x टेंड्स टू 2, दिस इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी लिमिट h टेंड्स टू 0 पर f2 माइनस h, और ये फंक्शन हमारा आ जाएगा यहां से लिमिट h टेंड्स टू 0 2 minus h whole square 7 minus 7 into 2 minus h plus 3, सिंप्लीफाई करें, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 का स्क्वायर 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4h, और ब्रैकेट यहाँ पे ओपन करेंगे, 7 2 जा 14 प्लस 7h प्लस 3। ठीक है, अब वैल्यू h टेंड्स टू 0 जो है ये अप्लाई करके लिमिट निकालेंगे, तो 4 प्लस 0 माइनस 4 इंटू 0 माइनस 14 प्लस 7 इंटू 0 प्लस 3, फाइनली सॉल्व कर लीजिए, 4 प्लस 3 हो गया 7, 7 और माइनस 14 ये हो गया हमारा माइनस, यानी 7 माइनस 14 करें तो -7 आएगा। तो
तो ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। इन द सेम वे राइट हैंड लिमिट, ये वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h आ जाएगा। और इसको भी इसी तरीके से हम लिख सकते हैं h टेंड्स टू 0, ये बन जाएगा 2 प्लस h होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 7x यानी 2 प्लस h और प्लस 3। ठीक है, सॉल्व कर लो। लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 का स्क्वायर 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 4h, 7 2 जा 14 माइनस 7h प्लस 3। ठीक है, अब इसमें वैल्यू लिमिट अप्लाई कर दें, तो लिमिट अप्लाई करने पर 4 प्लस 0 प्लस 4 इंटू 0 माइनस 14 माइनस 7 इंटू 0 प्लस 3, क्या हो गया 4 प्लस 3 7, और ये 0 है, ये माइनस 14 है, तो ये भी वैल्यू माइनस 7 आ गई। ठीक है, 14 डिजिट बड़ी है, उसी का साइन यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात करें तो 2 स्क्वायर 7 इंटू 2 प्लस 3, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और 7 2 जा 14 प्लस 3, 14 में 4 घटेगा माइनस 10 आएगा, माइनस 10 में 3 घटाएंगे तो माइनस 7। तो यहाँ पर भी देखने से क्लियर हो रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये जो है -7 के इक्वल है। इसलिए हम लिख सकते हैं f इज कॉन्टिन्यूअस। क्या है ये? कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो इसी पैटर्न पे आप x इक्वल टू 3 को स्वयं से प्रूफ करोगे, ये हम नहीं कराएंगे। x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 2 पर हमने दिखा दिया आपको कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए x इक्वल टू 3 पर योरसेल्फ यू मे सॉल्व इट। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 21 पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है चेक द क्वांटिटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 if given function fx is equal to 0 or fx is equal to x की पावर 5 if x is not equal to 0 and fx is equal to 1 if x is equal to 0। ठीक है, अगर x की वैल्यू नॉन जीरो है तो उसके लिए फंक्शन x पावर 5 है, और x is equal to 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है। अब इसको हमें चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो जनरल सी बात है कि जब x नॉट इक्वल टू 0 है तो उस केस में ये फंक्शन कैसा है? ये बहुपद फलन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होता है। तो ये फंक्शन किसके लिए है? x इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए है। कहने का मतलब साफ साफ हो गया कि x इज इक्वल टू 0 को छोड़कर बाकी अदर जितने पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पर ये कंप्लीटली क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। लेकिन x इज इक्वल टू 0 पर अब क्या होगा तो उसे हमें चेक करना पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं कि एट x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट सिंपली निकाल लो, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 fx कितना हो जाएगा? ये है लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर 5, x की पावर 5। अब ये दोनों को इंक्लूड कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट को भी और राइट हैंड लिमिट दोनों को कंबाइन करते हुए हमने एक ही जगह में इसमें कर दिया। तो x की वैल्यू 0 जब यहाँ पुट करेंगे तो इसकी लिमिट कितनी हो गई? 0 हो गई, लिमिट 0 हो गई। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन की अगर हम बात करें तो x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन कितना है? 1 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब देखिए सिंस लिमिट
x tends to 0 fx is not equal to वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, क्या है, लिमिट 0 है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन 1 है, दोनों सेम नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया, यही हमें चेक करना था। यानी ये किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, एक्सेप्ट x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। व्हाई? बिकॉज द लिमिट ऑफ द फंक्शन इज नॉट सेम टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो ये क्वेश्चंस को भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, ए फंक्शन fx इज डिफाइंड एज फॉलोज। fx is equal to 1 plus x if x is greater than 0, fx is equal to 0 if x is equal to 0, fx is equal to x square plus 1 if x is less than 0। ठीक है, तो यहाँ पर भी बिल्कुल आपको दिया गया है x इज ग्रेटर देन के लिए ये फंक्शन है, x इज इक्वल टू 0 के लिए 0 है, x इज लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन है। इज fx कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0? क्या फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटीन्यूअस है, सतत है? ऐसा हमें इसको चेक करना है। ठीक है, तो अब पहले तो हम चेक करते हैं कि ये कंटीन्यूअस है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये किस पे निकलेगी, x टेंड्स टू 0। ठीक है, 0 माइनस fx, ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h। f0 माइनस h मींस क्या हुआ, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h। सिंपली क्या हो गया, 0 माइनस h माइनस h। अब लेस देन 0 के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 1। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h होल स्क्वायर प्लस 1, ये फंक्शन है। अब इसमें लिमिट अप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमको पता चल गया। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं सेम इसी तरीके से। तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। नाउ ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 fh। ठीक है, ये पॉजिटिव h में आ गया। और फॉर दिस राइट हैंड लिमिट फंक्शन इज टेकन फ्रॉम द एक्सिस ग्रेटर देन 0। यहां से फंक्शन लिया जाएगा, तो 1 प्लस एक्स है यहाँ, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h। ठीक है, 1 प्लस x है, x की जगह पे h यहाँ रख देंगे। तो अब लिमिट यहाँ रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 हो गया। राइट हैंड लिमिट ये 1 आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, राइट हैंड लिमिट 1 है, दोनों की वैल्यू सेम है। इसका मतलब जो इसका लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन जब हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात करते हैं एट x इक्वल टू 0 दिस वैल्यू इज 0, तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट नॉट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये दोनों सेम है लेकिन ये मान डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे ये हो जाएगा f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इफ फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस व्हाट करेक्शन शुड बी मेड टू मेक fx कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0।
इस फंक्शन में क्या किया जाए, क्या ऐसा संशोधन कर दिया जाए, करेक्शन कर दिया जाए ताकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। तो सिंपल सी बात है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट ये दोनों इक्वल हैं और इन्हीं के इक्वल अगर वैल्यू आपका फंक्शन भी हो जाता है तो ये कंटिन्यूअस बन जाएगा। तो इसके लिए इसको हम लिख सकते हैं टू मेक continuous to fx, to make continuous to fx at x is equal to 0, we have to correct f0 की वैल्यू 1। ठीक है, जब ये भी 1 हो जाएगा देन LHL is equal to RHL is equal to f0 is equal to 1, then f is continuous at x equal to 0। यानी वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है वो हमारा 1 के इक्वल हो जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही अच्छी तरीके से हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी और इसको हम लोगों ने कंप्लीट किया है और आई होप आप सबको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें जिससे जब भी इस पर चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को हम कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।